हाँ बाबू, चलो ठीक है। हम लोग क्या करें बाबू, ये मेरा क्या है सर, एक्सटीरियर रहेंगे, तो बाबू इसको भी एक्सटीरियर कहेंगे, इसको भी कहेंगे, तीनों का तीनों एक्सटीरियर रहेंगे। आपको मैंने इसको खाली इंडिकेट किए थे, ये होगा वो नहीं, सारा का सारा एक्सटीरियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना ये वाला चीज पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे। अब आते हैं एंगल। अब उसके बाद बाबू एंगल में अब कंसेप्ट पूरा ओपन करके दम है ना बाबू, पूरा ओपन से पढ़ेंगे एकदम, बेसिक से लेकर हाई तक एकदम। तो ये आपको अभी तक आप लोग हमने क्या बताया, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, कर्व क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन का इंटरनल एंगल क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है ना, पॉलीगॉन में डायगोनल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है ना बाबू, एडजेसेंट साइड क्या होता है, ये सारा हमने डिस्कस कर चुका है। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप लोग के स्कूल में इतना तो खैर नहीं पूछेगा, कंपटीशन में भी सब पूछेगा है ना, जो नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है। नेक्स्ट बाबू, आ जाओ बाबू, अब नाम दो एकदम सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट, जिसका इंतजार था सभी को, जिसका अभी सभी को इंतजार था, एंगल है ना। ठीक, देखो एंगल होता क्या चीज है बाबू, आप लोग डेली लाइफ में देखो बाबू, दो ऑब्जेक्ट, दो आर्म ले लो, ठीक है, दो आर्म ले लो, जैसे क्या सर, जैसे क्या बाबू, जैसे मान लो बाबू मेरा ये क्या है सर, सीजर है, मेरा क्या है बाबू, ये मान लो मेरा क्या है, सीजर है ना बाबू, ये क्या हो गया, सीजर हो गया। ठीक, और ऐसे करके ऐसे हो गया, एक बाबू इधर से कर लेते हैं, ये मान लो बाबू आपका क्या हो गया, सीजर हो गया, छोटा करो इसको सर बीच में जो बना उसका एंगल। हाँ, तो ये आपका क्या बाबू, सीजर है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ज्यादा इसमें डायग्राम अब कितना सुंदर, इसको बनाना नहीं, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं ना, समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ये जो बाबू आपका सीजर है, तो जब भी बाबू दो आर्म किसी एक जगह एक पॉइंट पे क्या किया, यहाँ पे हिंज किया हुआ है, यहाँ पे क्या किया बाबू, हिंज किया हुआ है ना, हिंज किया बाबू। ठीक है, यहाँ पे क्या किया शैतान, हिंज किया हुआ, जैसे ये सीजर है ना बाबू, ये क्या आपका सीजर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है बाबू, यहाँ पे क्या क्या है, एक आर्म ये होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक जो ये पार्ट बाबू डोल रहा है, ये जो डोल रहा है बाबू, हिल रहा है, इसको हम लोग आर्म कहते हैं। तो कितने आर्म होंगे, दो आर्म होंगे। और ये बाबू क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे हिंज किया हुआ, एक पॉइंट पे क्या बाबू, हिंज किया हुआ, एक पॉइंट पे क्या किया हुआ, हिंज किया हुआ, हिंज किया हुआ, एक पॉइंट पे क्या किया हुआ, हिंज किया हुआ है ना। तो ये जो यहाँ पे ओपन कर्व दिख रहा है, यहाँ जो ओपन बाबू, यहाँ क्या है, एक ओपन एरिया दिख रहा है, तो यहाँ से ऐसे इसको मिला दो, तो यही जो आपको दिखाई देगा, यही जो बाबू कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है, इसी को नाम क्या दिया गया बाबू, हिंज, इसी को नाम क्या दिया गया बाबू, एंगल दिया गया, इसी को नाम क्या दिया गया बाबू, एंगल दिया गया है ना, एंगल दिया गया, ठीक है ना, एंगल दिया गया है ना। एंगल होता नहीं कुछ नहीं बाबू, एगो आर्म ले लो, एगो और आर्म ले लो, सेकंड आर्म ले लो, इसको किसी एक पॉइंट पे हिंज कर दो है ना, मान लो ऐसे हिंज कर दे, ठीक है सर। तो इधर मेरा एक एंगल बन रहा है बाबू, उस तरह से मेरा क्या बनेगा, इधर भी एंगल बने बाबू। तो हम लोग डेली डेली देखते हैं, हम लोग डेली लाइफ में, जैसे आप लोग बाबू क्लॉक देखते हो है ना, क्लॉक देखते हो बाबू है ना, तो ये जो कॉर्नर बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, क्लॉक देखते हैं, क्लॉक देखते हैं ना बाबू, तो 12 हो गया सर, तो जो इसका आवर हैंड है, अब मान लो बाबू मिनट हैंड यहाँ है, मिनट हैंड यहाँ है ना, ठीक है। तो इसके बीच में बाबू क्या है, मिनट मिनट हैंड है बाबू, इधर से आवर हैंड है, एक पॉइंट पे क्या किया, हिंज किया हुआ। तो इसके बीच में ये जो कॉर्नर बन रहा है, जो कॉर्नर बन रहा है, इसी को नाम क्या दे दिया गया बाबू, एंगल दे दिया गया, इसी को नाम क्या दे दिया गया, एंगल दे दिया, और कुछ नहीं किया गया है ना, और डरा दिया गया, ठीक है ना, ठीक बाबू, ठीक, इसी को क्या दे दिया गया, एंगल दे दिया गया, ठीक है ना। तो ये जो दो रे है, ये अल्टीमेटली है क्या चीज बाबू, एक रे होता, ठीक है। इसको डिफाइन करना रहे तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो यदि बाबू दो रे जिस पॉइंट पे बाबू कट कर रहा है ना, या दो रे बाबू किसी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, दो रे लो, एक रे इधर ले लिए सर, ये रे होता है ना बाबू, आपको बताया ना, ये क्या हो, मेरा रे है, ठीक है बाबू। एक रे हम लोग क्या किया, वो इधर ले लिए, तो दोनों का ओरिजिन पॉइंट क्या, ओरिजिन पॉइंट क्या है, सेम है। तो दो रे बाबू अगर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, दो रे बाबू अगर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इसके पीछे जो कॉर्नर है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एंगल कहते हैं। इसी को शांति से सुनना, इसी को क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, ठीक। और इसमें थोड़ा सा नामकरण होता है। तो ऐसे अगर ये रे है बाबू, ये रे हो गया, और एक मेरा ये रे हो गया है ना, इसका ओरिजिन ये हो गया, ठीक है सर। तो ये जो पॉइंट है बाबू, ये जो ओरिजिनेट पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वर्टेक्स कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे ना। और ये रे, मान ये रे कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यहीं से। तो इसका दो नाम है, कैसे बाबू, आपका सौम्य दो नाम है, एगो शैतान एगो सौम्य है ना, ठीक है। एगो क्या है, एक नाम और इसका कुछ है, मीनाक्षी, क्या है बाबू, सौम्या, सर एस फॉर शैतान सर एस फॉर सौम्य, एस फॉर संस्कृति। नहीं एक सर, एक, एक का नाम एमसी है।
हाँ नैन्सी नाम है, एक नैन्सी नाम है, चलो ठीक है। तो वर्टिक्स, इसको वर्टिक्स कहेंगे बाबू, या इसी को और हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इसी हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। ओरिजिन क्यों कहते हैं सर, क्योंकि बाबू एक पॉइंट से क्या हो रहा है, ये रे कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से। ये रे क्या हो रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो एक ही पॉइंट से क्या हो रहा है रे बाबू, क्या ओरिजिनेट हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे या ओरिजिन कहेंगे। ठीक ठीक बाबू। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अब शांति से सुनो, इसको हम लोग बाबू आर्म कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्म कहेंगे, है ना। ये सीजर है, ये सीजर है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये वाला है ना, ये वाला, इसको हम लोग आर्म कहेंगे। एक आर्म इधर हो गया, तो कितना आर्म होगा, दो आर्म होगा, दो आर्म होगा, है ना, दो आर्म होगा। ठीक ठीक सर। तो आर्म कहेंगे बाबू। तो ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा क्या होगा, आर्म होगा। दो आर्म हो जाएगा, दो आर्म हो जाएगा, है ना, दो आर्म हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी आप लोग बुक पढ़ोगे बाबू, कभी कभी आप लोग बुक पढ़ोगे, तो इसी आर्म को बाबू, या तो बाबू इसी आर्म को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से मान लो ये रे है बाबू, तो यहाँ से इनिशिएट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे वो इनिशियल आर्म कहेंगे। इनिशिएट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल आर्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इनिशियल आर्म कहेंगे, है ना। ठीक सर। इसको हम लोग टर्मिनेट हो रहा है बाबू, यहाँ से आर्म स्टार्ट हुआ, रे यहाँ पे जाकर टर्मिनेट हुआ, तो इसको आर्म कहेगा। कभी कभी आपको क्या कह देगा बुक में, टर्मिनल आर्म कह देगा। क्या कह देगा, टर्मिनल, टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब क्या सर, फिनिश होना, फिनिश होना। तो क्या कहेंगे इसको, टर्मिनेट, टर्मिनल आर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनल आर्म कहेंगे। आए सर, तो ये फिक्स है, इसी को हमेशा इनिशियल कह सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं बाबू, आप इसको भी इनिशियल कह सकते हो एक, और इसको टर्मिनल कह सकते हो। माने किसी एक को इनिशियल कहेंगे, किसी एक को टर्मिनल कहेंगे। आप इसको भी इनिशियल कह सकते हो, इसको टर्मिनल कह सकते हो, है ना बाबू, इसको टर्मिनल कह सकते हो। तो हम दो में बाबू किसी एक को इनिशियल कहेंगे, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टर्मिनल आर्म हो जाएगा, टर्मिनल आर्म हो जाएगा, है ना, टर्मिनल आर्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या था बाबू, एंगल था, कंसेप्ट क्या था, एंगल था। नेक्स्ट बाबू, अभी 10 मिनट समझ लो, उसके बाद लिखा देंगे। नेक्स्ट बाबू, एंगल का मीनिंग आता है, नेमिंग आता है, नामकरण कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्या बाबू, कंसेप्ट समझिए आप लोग। एंगल का सर नामकरण कैसे बाबू, आज छोटा छोटा बेबी होता है तो उसका नामकरण होता है, नामकरण होता है ना बाबू, है ना। नेमिंग उसका पड़ता है, सौम्या, नैन्सी, लक्ष्मी, अदित्रि, क्या है, नेमिंग है। तो उसी तरह से बाबू एंगल को नेम करने का तरीका होता है ना। आप लोग का नाम कुछ कुछ ऐसे थोड़ी कुछ रखा जाता है, कुंडली मिलता है ना बाबू। पंडित जी कौन आते हैं, पंडित जी आते हैं बाबू, है ना, वहां से कुंडली बनता है, तब आपका नामकरण होता है। वही बाबू, तो इसी अरे प्रकार बाबू। ऐसा होता है सर। हाँ बाबू, ऐसा ही होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसे नाम नहीं रख लेते बाबू, हम लोग के साथ में ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, उसके साथ उसका टाइमिंग पता होना चाहिए, है ना। तब सही बोले। उसका कुंडली बनता है, तो पंडित जी आते हैं बाबू, है ना, जो पूजा कराते हैं, है ना। तो वो उसका सर बाबू मेरा ये कुंडली है सर। हाँ, तो कुंडली बनता है, अब उसके अनुसार उसका नामकरण रखा जाता है ना बाबू। तो उसी प्रकार बाबू इसका नामकरण करने का तरीका है, नामकरण करने का क्या तरीका है, देखो कैसे करेंगे। ठीक है। मान लो ये रे है बाबू, तो ई वर्टिक्स है, इसको बाबू ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या कोई अदर लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये बाबू रे हो गया, तो रो ई रे क्या हो गया, ओ ए रे हो गया। नेक्स्ट बाबू ये वर्टिक्स है, एक दूसरा रे क्या हो गया, बी हो गया। ठीक। तो अगर एंगल लिखना बाबू, एंगल का सिंबल हम लोग इस तरह से देते हैं। एंगल का सिंबल बाबू हम लोग इस तरह से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ना। एंगल को रिप्रेजेंट करने का क्या सिंबल उसका ये है, इस तरह से हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इस तरह समझ में आ रहा है लक्ष्मी, ये लक्ष्मी, यस लक्ष्मी। सर। नारायण बाबू दिख रहा है, नारायण, नारायण मेरा गया कहाँ, नारायण बाबू। यस सर। दिख रहा है बाबू क्लियर। हाँ सर, हाँ सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो आपको क्लियर दिखा, हमको बहुत खुशी होता है। ठीक है। तो एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर, एंगल को बाबू इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल किसका, एंगल का, है ना। कहीं पे मान लो ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, एंगल 1 हो गया। कहीं पे ऐसे लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या, एंगल 2 है। ये क्या, एंगल 2 है ना। ठीक है, हम एल के जैसा शुरू किए, एल के जैसा शुरू किए, ठीक है। ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का देखो तरीका क्या बाबू, यहाँ से बाबू, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट, जो वर्टिक्स रहेगा, शांति से सुनो, ये मेरा वर्टिक्स है, तो वर्टिक्स को हमेशा बीच में लिखना है। एक लेटर ये है सर, दूसरा लेटर ये हो गया सर, तीसरा लेटर ये हो गया। तो मान लो यहाँ से इनिशिएट करो, तो ए लिखना, फिर बाबू वर्टिक्स है, तो वर्टिक्स बी हो गया, और ये हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, माने ये लेटर ये हो गया, इस रे का बाबू एंडिंग लेटर, ठीक है। अब बीच में हमेशा किसको रखना, वर्टिक्स को रखना, ओरिजिन को रखना, है ना। तो इसको कैसे होगा, एंगल ए ओ बी, ठीक है। क्या होगा, एंगल ए ओ बी होगा, है ना। तो इस तरह से एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा बाबू वर्टिक्स को कहाँ रखना, बीच में रखना। जो वर्टिक्स है या जो ओरिजिन पॉइंट है उसको हमेशा मिडिल में रखना। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो बाबू,
या हमको मन कर रहा है सर यहाँ से चलें, यहाँ से ऐसे सर, बी हो गया सर, अब वर्टेक्स को हमेशा ओरिजिन में रखना, तो बी हो गया सर, ओ हो गया सर, और ये हो गया, है ना। आप ऐसे सर लिखोगे वो तो पहले या लास्ट में नहीं रखना। सर दोनों तो सेम ही ना सर। हाँ दोनों सेम है बाबू, दोनों सेम है। या तो बाबू आप यहाँ से स्टार्ट करो तो ए ओ बी लिखो, या यहाँ से स्टार्ट करोगे तो बी लिखो, ओ लिखो, ए लिखो, ये दोनों बाबू सेम है। या तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एक के वो कंडीशन है कि वर्टेक्स हमेशा मिडिल में रहना चाहिए, ऐसे मत लिख देना एंगल, ठीक है ना बाबू, ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, है ना, इस तरह से हम लोग नहीं लिखते हैं। क्यों सर? यहाँ पे ए बी ओ लिखे मतलब बी क्या होगा, मिडिल वाला हमेशा वर्टेक्स बताएगा, और यहाँ वर्टेक्स में क्या है, ओ है ना, शांति से समझो, शांति से समझो, यहाँ वर्टेक्स में क्या है, ओ है, और यहाँ बीच वाला हमेशा वर्टेक्स बताएगा। किसी भी एंगल में नोटेशन किया हुआ है, नोटेशन किया हुआ है, तो बीच वाला हमेशा क्या बताएगा, वर्टेक्स बताएगा। तो इसको अगर एंगल ए बी ओ है, इसका अगर डायग्राम बनाना तो कैसे बनाओगे, इसका डायग्राम बनाना तो ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, अब बीच वाला हमेशा वर्टेक्स हो जाता है, बीच में वर्टेक्स देना। और ए और ओ कहीं भी दे सकते हैं, मान लो ए यहाँ दे दिए तो बी ओ यहाँ दे देंगे, तो इस एंगल का डायग्राम ये बनेगा, ए बी ओ करो चाहे ओ बी ए करो। बार बार बोल रहे हैं, बीच में हमेशा क्या होगा, वर्टेक्स होगा, बीच में हमेशा क्या होगा, वर्टेक्स होगा, ओरिजिन होगा, उसको साइड में नहीं लिखते हैं ना। तो एक तो तरीका ये है सर, एक तरीका ये। अब आदमी होता है आलसी बाबू, ह्यूमन नेचर, जैसे आप लोग कैसे आलसी हो, है ना, तो हम लोग भी आलसी होते हैं। तो मैथमेटिशियन ने क्या कहा बाबू, अब इतना कौन लिखने जा रहा है, इतना कौन लिखने जा रहा है जो वर्टेक्स से सिर्फ इशू ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, है ना, ये वर्टेक्स है बाबू, तो सिर्फ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, एंगल ओ हो गया, ठीक है, इसको क्या हो गया बाबू, एंगल ओ हो गया, है ना, ओ हो गया। तो इतना नहीं लिखे बाबू, सिर्फ हम वर्टेक्स को भी एंगल का सिंबल दे दो, सिर्फ वर्टेक्स लिख दो, है ना, तो ये भी काम मेरा चल जाता है ना, ये भी काम मेरा चल जाता है, ठीक है। कभी कभी बाबू आप लोग देखो एंगल है, इसको नंबर से भी लिखते हैं, नंबर 1 2 3, है ना, इसको हम लोग क्या नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो 0 लिखते हैं बाबू, या कभी कभी बाबू एंगल क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, एंगल 1 लिखेंगे, है ना। और कभी कभी बाबू ये जो एंगल है इसको स्मॉल लेटर ए से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, स्मॉल लेटर ए, तो एंगल ए हो गया, है ना। तो एंगल को इस तरह से डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। 3 लेटर जब लिखोगे, 3 लेटर लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वर्टेक्स नीचे में, एक सिंगल लेटर यूज करना है तो सिर्फ खाली वर्टेक्स को लिख लो। और यहाँ से बाबू अल्फा 1 2 लिखना, तो मान लो इस यहाँ पे इसको 1 हो गया, तो इसको एंगल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 1 से रिप्रेजेंट, एंगल 1 हो गया, है ना, 1 हो गया। लेकिन जब सिंगल लेटर से लिखो बाबू, तो वो तो ये हो गया, कन्वीनियंट तो है बाबू, लेकिन प्रेफर नहीं किया गया, है ना, प्रेफर नहीं किया गया। देखो समस्या क्या हो गया, मान लेते सर, कहीं शांति से सुनना, जब बाद में लिखाएंगे, देखो सही समझो से समझो, नोट नहीं करना है। अरे शैताना भी लिखाएंगे ना, अभी आपको समझा रहे हैं ना बाबू, पहले समझो ना, कंसेप्ट समझोगे बाबू, ठीक है ना, लिखाएंगे भी, ऐसा थोड़ी कि छोड़ देंगे। देखो बाबू, आपको हमने क्या बोला, शांति से सुनिए, आपको हमने क्या बोला, एंगल जानवी बाबू, कौन सा लक्ष्मी, समझ में आ रहा बाबू, लक्ष्मी एल के जी का बाबू, एल लक्ष्मी आता है समझ में कि नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर पार हो रहा क्या बाबू, पूरा ऐसे ऊपर ऊपर पार हो रहा का लक्ष्मी, सर आ रहा है। आ रहा है ना, तो एल के जी का बाबू, ये सब नहीं आएगा तो कौन चीज आएगा, 1 + 1 सीखोगे। मान लेते ये रे हो गया बाबू, ये रे हो गया, अब इसका नाम देते हैं ए सर, इसका नाम देते हैं बी सर, और इसका नाम दे दिया सी सर, है ना, ठीक है सर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंगल करो, एंगल ए वर्टेक्स बी में बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, ठीक, या हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए लिख सकते हैं, सी बी ए लिख सकते हैं, ये दोनों ज्यादा यूज होता है, दोनों ज्यादा यूज होता है। अब आदमी आलसी होता है तो उसने क्या कहा बाबू, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने क्या कहा, हम सिर्फ एंगल क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, एंगल बी मतलब ये क्या, इस एंगल को बता रहा है। लेकिन ये जो जब सिंगल लेटर यूज करो बाबू, तो ये थोड़ा सा बाबू कन्वीनियंट तो है, कन्वीनियंट, लेकिन प्रेफर नहीं किया गया। क्यों बाबू, इसलिए बाबू कि मान लो यहाँ से एक रे और अगर पास कर रहा है, एक रे अगर मान लो बाबू यहाँ से एक रे और पास कर दिया, डी हो गया, डी हो गया, है ना, ठीक है, डी हो गया। अब कहीं भी बाबू एंगल बी लिखा हुआ, एंगल बी लिखा हुआ है ना बाबू, एंगल बी लिखा हुआ है ना, बी लिखा हुआ बाबू, ठीक है ना, तो यहाँ पे बी क्या बताएगा, ये टोटल एंगल को बता देगा, एंगल, अब देखो शांति से सुनो, यहाँ पे एंगल बी लिखा हुआ है बाबू, मान लो ऐसे कोई लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे बाबू हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते सर कि एंगल बी ये वाला है बाबू, कि ये वाला है, कि टोटल है। बात समझो, थोड़ा सा कैच है बाबू, है ना, थोड़ा सा कैच है। हमने आपको क्या बोला कि मान लो कहीं सिंगल लेटर में एंगल को रिप्रेजेंट करोगे बाबू, रिप्रेजेंट करोगे,
जैसे मान लो ये बी हो गया सर, और ये मान लो ए है सर, और ये सी है। तो आलसी आदमी हो बाबू, तो 3 लेटर हमको लिखने का मन नहीं कर रहा, हम क्या चाहते सर एक ही लेटर लिखे, एक ही लेटर लिखे। तो सिंगल लेटर में लिखोगे तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 20 के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे। तो इस फिगर के लिए प्रॉब्लम नहीं है, एक ही एंगल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको तब राइज होता है बाबू, प्रॉब्लम तब राइज होता है सर कि इसके बीच से और एक रे पास करा दो, है ना। सर तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? अरे शैतान सुनो ना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बीच से एक और रे पास करा दो। अब इसके लिए बाबू एंगल अगर बी रिप्रेजेंट करते हो, इसके लिए बाबू एंगल को अगर बी रिप्रेजेंट करते हो, तो ये एंगल बी किसको बताएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा सर। बी मेरा ये एंगल को बताएगा कि ये एंगल को बताएगा कि पूरा एंगल को बताएगा, हमको नहीं पता चल पा रहा। एंगल बी सिर्फ लिखा हुआ हो तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये तो कन्वीनियंट तो है लिखने में, एक कैलकुलेटर है सर, कन्वीनियंट है, लेकिन एक एंगल के अंदर 2-3 आ जाते हैं बाबू, तो हम लोग उसको नहीं बता पाते। तो इसीलिए बाबू जो मेथड प्रीफर किया गया है, ये 3 लेटर वाला प्रीफर किया गया। अब इसमें अगर एंगल हमको लिखना है, इसमें एंगल लिखना है, तो इसमें बाबू हमको ये एंगल अगर लिखना है, शांति से सुनो, अगर ये एंगल लिखना है तो ये एंगल क्या स्टार्टिंग पॉइंट ए होगा, एंगल ए, उसके बाद ये वर्टेक्स बी, और ये ही वाला लिखना, तो ये एक रे ये होगा, ये रे का नाम क्या है, डी है। तो एंगल ए बी डी मेरा क्या बताएगा, यहाँ से पता चल गया कि ए हो गया सर, बी हो गया सर, डी हो गया, तो ये वाला एंगल बता रहा है ए बी डी। हमको अब मन कर रहा है ये वाला एंगल लिखने का, ये वाला एंगल का नामकरण करने का, तो कैसे करेंगे, तो ये यहाँ से डी ले लो, तो एंगल हो गया डी हो गया, वर्टेक्स तो बीच में, और यहाँ क्या हो गया सी हो गया, तो डी बी सी, डी बी सी मतलब ये वाला एंगल को बता रहा है, ठीक है ना, ये वाला एंगल को बता रहा। मन कर रहा है सर हमको ये वाला एंगल लिखना, ये वाला एंगल लिखना, ये वाला, तो ये वाला एंगल 2 रे होगा ना बाबू, एक रे ये है सर, शांति से सुनो, एक रे ये है, एक रे ये है, तो ये रे का नाम क्या है सर, ये वाला रे का नाम क्या बाबू, ये वाला रे, अरे से तनी बड़ा वाला एंगल लिखेंगे, तो एक रे ये हो गया सर, दूसरा रे ये हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए हो गया, यहाँ पे वर्टेक्स बी हो गया, और ये वाला लिख रहे हैं तो एक रे टर्मिनेट यहाँ पे होना चाहिए, ये रे सी हो गया, तो ए बी सी हो गया, है ना। इस तरह से हम लोग 3 लेटर वाला प्रेफर करें, सिंगल लेटर वाला प्रेफर करते हैं, लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाता है। आई सब बात बहु आपको स्कूल वाला टीचर वाला कभी बताइए नहीं करेगा, कभी नहीं बताएगा, वो सिंगल लेटर वाला लिख देगा, लेकिन मान लो ऐसा का फिगर आ जाएगा तो आप स्टक हो जाओगे, है ना, ठीक है ना। तो इतना कंसेप्ट क्या था बाबू, एंगल का था, है ना। इसके बाद एंगल में भी बहुत है दुनिया संसार, आप थोड़ा सा एंगल को डिफाइन कर लेते हैं। किसको किसको समझ में नहीं आया सर अब अगर हम लोग तीनों एंगल को डिफाइन करें सर, ए डी और सी, दो तीनों को, तो कैसे करेंगे? अरे शैतान, तो ये तीनों एंगल कहाँ बाबू, ये यहाँ 3 एंगल सेपरेट सेपरेट हो रहे हैं बाबू, एगो ये बना सर, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, मान लो ये एंगल को रिप्रेजेंट करना तो ये वाला। अरे शैतान काहे नहीं समझता बाबू, हमको मन कर रहा है सर यही वाला सिर्फ एंगल लिखने के लिए, तो ये रे यही 2 रे से बना हुआ ना बाबू, तो ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, समझा, ये वाला एंगल लिखने का मन कर रहा है, तो ये वाला रे हो गया, तो ये वाला हो गया, डी बी सी हो गया, बड़ा वाला एंगल लिखने का मन कर रहा है। नहीं लिख सकते हैं सर, जैसे ए बी डी और सी? ए बी डी सी नहीं बाबू, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। एंगल जब भी होगा बाबू 2 रे के बीच में होगा, एंगल जब भी हम लोग बनाएंगे 2 रे के बीच में बनाएंगे, तो ये 2 रे के बीच ये बन रहा है, 2 ही के बीच में होगा। हाँ 2 ही रे के बीच में, एक एंगल बाबू 2 रे के बीच में बनेगा, एक से ज्यादा रे बाबू तो उसके बीच ज्यादा एंगल बनेगा, ज्यादा एंगल बनेगा। नेक्स्ट, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, बस समझा आनंद, आनंद शैतान। हाँ सर समझ गया सर। तो पढ़े थे बाबू एंगल का कंसेप्ट, पढ़े तो थे सर, ऐसा थोड़ी कि नहीं पढ़े। सर चलो सर हम define कर थोड़ा दो। सर विद्यासागर वाला से पढ़े, पापा पढ़े खुद ही। हाँ तो विद्यासागर में इतना नहीं दिया था बाबू, एक बुक से पढ़ाते तो विद्यासागर वाला तो खत्म हो जाता था, ठीक है, बेसिक के लिए ठीक है बाबू विद्यासागर। चलो अब एंगल को थोड़ा सा डिफाइन करो बाबू, इसको डिफाइन करते हैं। एन एंगल इज बाबू, डिफाइन कीजिए। एन एंगल इज, ये जरा एन एंगल इज, हाँ एन एंगल इज बाबू फिगर, एंगल क्या सर, एक फिगर है बाबू, है ना, फिगर है बाबू। जानवी दास बाबू समझ में आया बाबू, जानवी दास, ये सब शैतान से पूछना पड़ता ना, चल गई क्या? यस सर। हाँ बाबू, अब प्रखर आपको बाबू, ए प्रखर यस सर। आया समझ में, एलकेजी का चीज है। हाँ सर। एन सर एंगल एक इज बार बाबू एक वीडियो फिगर, क्लियर हो जाएगा।
अच्छा बाबू ठीक है। An angle is a figure formed by two rays with same initial point. With same initial point. तो कोई भी टॉपिक को पढ़ो ना, वो पूरे एकदम बेसिक से पढ़ो ताकि आपको समझ में आना चाहिए ना। वो समझ बेसिक से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। विथ सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक ठीक है सर। मतलब क्या सर, इसका डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे? ये हो गया बाबू, एक रे इधर हो गया सर और एक रे इधर हो गया। ये मान लो तो पॉइंट ए है सर, ये पॉइंट बी दे देते हैं और ये पॉइंट सी दे देते हैं। ठीक ठीक सर, ठीक है बाबू। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसको नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं इसको। इस शैतान को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। अब वर्टेक्स क्या होता है सर? ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। जो भी आगे वर्ड आएगा सारा का सारा हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं। वर्टेक्स, साइड्स, पॉइंट्स, है ना। एगो भागा सर कौन सा था? वर्टेक्स और ओरिजिन। हाँ सर। हाँ बाबा, चलो ठीक है, वर्टेक्स हो गया। या इसी को क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे, है ना। क्यों ओरिजिन कहेंगे सर? क्योंकि बाबू रे का ओरिजिन पॉइंट यही है ना, ओरिजिनेट पॉइंट यही है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? दिस इज कॉल्ड बाबू आर्म। इसको क्या कहेंगे? आर्म कहेंगे। प्रधान समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। हाँ बाबू, आर्म है बाबू। तो इसको इनिशियल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या बाबू इसको कभी कभी आप लोग पढ़ो बाबू, इनिशियल आर्म भी कह देते हैं ना, इनिशियल आर्म कह देते हैं। ओम शर्मा आता है समझ में? इनिशियल आर्म मतलब क्या होता है सर? अरे स्टार्टिंग बाबू, स्टार्टिंग। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग होता है, और क्या डरा दिया गया और क्या। सर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ, अब ऐसा नहीं है सर कि ये इनिशियल, इसको भी इनिशियल, एगो को इनिशियल कहोगे तो दूसरा को क्या कहोगे? टर्मिनल कहोगे। इसको इनिशियल कर रहे हो तो सेकंड मेरा क्या बन जाएगा? टर्मिनल बन जाएगा। और इसको इनिशियल कहोगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? टर्मिनल हो जाएगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है ना। आर्म हो गया बाबू, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? या इसी को हम लोग टर्मिनल आर्म कह देंगे। ओम शर्मा, ए ओम शर्मा, और करके ठीक है बाबू। ये जो शेप बन रहा है बीच में, वो जो बाबू आपको ओपन सा दिख रहा है ऐसे करके, इसी को एंगल कहा गया। डराने के लिए लिख दिया। ठीक है, एरो देखो इधर से इनिशियल इसको किया तो इधर से इधर एरो दे दो। तो इसी को क्या कहा गया? एंगल कहा गया। बस डरा दिया गया और कुछ नहीं कहा गया। ठीक, सर ये कितना डिग्री का है? डिग्री बाबू नापने से पता चलेगा। 60 डिग्री के आसपास होगा, है ना। डिग्री बाबू प्रोटेक्टर से नापोगे ना तो पता चलेगा। सर आप तो देखते ही पहचान जाते हैं। सर अब छोड़ दीजिए। कहा बाबू छोड़ दीजिए? कहा कितना टाइम हो सर गया? 10 मिनट है सर। देखो वो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर है, ठीक है ना। डिग्री नापना तो बस बताएंगे आगे। हाँ देखो यहाँ से इसको रखो बाबू, देखो 55 डिग्री के आसपास है। दिखता है बाबू 55 डिग्री? नहीं सर, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, छोटा हो। सर एक बार और दिखाइए। सर तो जूम दिखाइए। करिए जूम। अरे सीधा हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उस समय दिखाएंगे बाबू, ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे ना। भी बता दिए 60 डिग्री का होगा। चलो ठीक है, कितना टाइम हुआ? चलो ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू नेमिंग ऑफ एंगल है, उसके बाद क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल है, कंपैरिजन ऑफ एंगल है बाबू। फिर इंटीरियर ऑफ एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, और कुछ है उसका वो बाद अभी कष्ट। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर बाबू, उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल, है ना। तो 10-12 गो टाइप्स है बाबू, कम से कम 12 गो। रिफ्लेक्स एंगल, जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल, है ना। सर और भी एंगल है सर, वो 90 डिग्री वाले एंगल को क्या कहते हैं? हाँ राइट एंगल, 12 को बोले ना, 12 टाइप्स है ना, तो उतना हो जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ा देंगे, है ना। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। हाँ मेरे लाल, हाँ प्रकार 12 को बोले तो। छुट्टी कब होगा सर बताइए थोड़ा सा। क्या कुछ छुट्टी? बोलना है सर? सर छुट्टी कब होगा सर? कुछ आपको बोलना कोची है? का छुट्टी? लास्ट क्या में चीज का कुछ छुट्टी? बोलना है सर? ये मतलब छुट्टी क्लास का। काहे का छुट्टी बाबू? कौन कुछ फेस्टिवल वगैरह है क्या? नहीं सर ये वाला क्लास तो
तो इस किस के लिए छुट्टी, क्या चीज का छुट्टी, हमको तो बताओगे, कारण बताओगे तब ना। सर इस देखो क्लास में शैतान। कब छुट्टी होगा? सर अभी कब छुट्टी देंगे? अभी कब देंगे सर, वही बोलना चाह रही हूँ। अभी बाबू, अच्छा अभी अभी दे देते, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट बाबू, नेमिंग ऑफ फाइंगल। खाली मार्कर नहीं मिल रहा है, समझा, मार्कर नहीं मिल रहा, मार्कर मिलेगा ना, मार्कर नहीं मिल रहा है, मार्कर वो वाला है बाबू, है ना, इजीली इरेजेबल नहीं है, कपड़ा से इरेज होता है। तो प्रोटेक्टर हो गया, हम लोग पढ़ेंगे इसी कर करके। देखो सारा चीज है इंस्ट्रूमेंट में, आप लोग जो पढ़ते हैं ना वो हम लोग का बड़ा बड़ा वाला। तो जब कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे ना तो इसी से पढ़ाएंगे, ताकि आपको अच्छे से फिगर बने। ये सर कंपास का है। कंपास यह है, कंपास यह है, ठीक है ना, कंपास यह है। अच्छा अच्छा सर, देखो यहाँ रेडियस पे टेनिस, डायमीटर पढ़ाएंगे ना सर, रेडियस और डायमीटर। अरे सारा बताएंगे, सारा बता देंगे। ये देखो बाबू, है ना, तो सारा चीज है आप लोग, ठीक है। एक बैग है वाह बाबू। सर वाह, सर बना के दिखाइए सर, बोर्ड कवर अरे कर दीजिए। अरे तो ज्योमेट्री आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा तो ना बताएंगे बाबू, कंस्ट्रक्शन आएगा तो ना बताएंगे, ऑनलाइन मंगाए थे। सर तो पढ़ा कंस्ट्रक्शन दीजिए आएगा सर, बीच में कुछ पढ़ा दीजिए। बीच में ऐसे कैसे पढ़ा दे, वो कंस्ट्रक्शन आएगा, इंतजार करो आप लोग। हाँ लाइनिंग आ रहा है, लाइनिंग आ रहा है, ये Yes, sir. होता है बाबू कभी। सर आप खुद हाँ, lining आ लिखोइए रहा है। सर। चलो हम ठीक है लोग बाबू। मार दीजिए। अरे अभी थोड़ा फेमस होने दो ना बाबू, फिर देखो ना, आप लोग को ऐसा पढ़ाएंगे, अब पढ़ाने में तो कमी नहीं है, थोड़ा सा भी अब स्टूडेंट के पास पहुंचना है, पेरेंट्स के पास पहुंचना है कि ऐसा क्लास भी लाइव चलता है। सर देखो सर आप हाँ सर बाबू, पहले जाके पूरा इंडिया घूम ही जाइए, ठीक है ना सर।